नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। क्या दरभंगा एयरपोर्ट के बाद कोई नया एयरपोर्ट उत्तर बिहार या मिथिला के क्षेत्र को मिल सकता है? इसकी मांग लगातार उठाई जा रही है, लेकिन अब तक उठी नहीं। अब तक इसको लेकर के कोई फैसला नहीं हुआ है। 2020 में दरभंगा में एयरपोर्ट चालू हुआ, लेकिन उसके बाद 2 साल हो गए, 3 साल, तीसरा साल चल रहा है, लेकिन ना तो भागलपुर एयरपोर्ट बना, ना ही पूर्णिया एयरपोर्ट बना। और अब जो खबर आ रही है वो बहुत ही शॉकिंग है कि पूर्णिया के साथ एक बार फिर धोखा हुआ है। इस बार उसको लिस्ट में शामिल ही नहीं किया गया है, जबकि जगह मिली है मुजफ्फरपुर और भागलपुर को। इसके अलावा कई और एयरपोर्ट्स भी इस बार जगह मिली है बिडिंग में। तो जो प्रपोज्ड जो एयर स्ट्रिप जो दिया गया है वाइल्ड लाइफ और टूरिस्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से, वो अगर देखें तो बिहार में जो एयरपोर्ट इन प्रायोरिटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के हिसाब से, तो बिहार में एक एयरपोर्ट किशनगंज को रखा गया है इस बिडिंग में, जो आने वाली बिडिंग होगी। और एयरपोर्ट इन प्रॉक्सिमिटी टू टूरिस्ट डेस्टिनेशन जो 29 हैं, उसमें बिहार के 5 एयरपोर्ट को रखा गया है जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उनके कनेक्टिविटी या प्रॉक्सिमिटी उनकी हो सकती है। तो उसमें जो बनी है भागलपुर है, रक्सौल है, मुजफ्फरपुर है और सुपौल का बीरपुर है। तो ये एयरपोर्ट्स रखे गए हैं एयर स्ट्रिप जो नई बिडिंग होगी। लेकिन शॉकिंग चीज़ ये है कि पूर्णिया एयरपोर्ट, जहां बहुत ही हाई प्रोफाइल था, केस चल रहा था, उसको इस लिस्ट में जगह नहीं मिली है। ये बहुत ही सरप्राइजिंग है और इसकी वजह क्या है, इसी की तलाश करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि पूर्णिया एयरपोर्ट ने सारी जहां ज़मीन अधिग्रहण की समस्या थी वो ख़त्म हो गई थी, बिहार सरकार ने हैंडओवर करके दे दिया था। बावजूद इसको लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है, चूँकि ये वायुसेना का एयरपोर्ट है, जैसे दरभंगा का है वैसे ही। लेकिन भागलपुर के लिए अच्छी खबर यह है कि लिस्ट में नाम है और सांसद अजय कुमार मंडल, मुलाकात भी उन्होंने की है ज्योतिरादित्य सिंधिया से, और लेटर भी उन्हें जारी किया, प्रेस विज्ञप्ति भी, जिसमें कहा गया है कि बजट में घोषित जो 50 नए एयरपोर्ट हैं उसमें भागलपुर को शामिल किया जाए। और अगर ज़मीन नहीं है तो उन्होंने ये कहा है कि कहलगांव में ज़मीन उपलब्ध है, वो उपलब्ध करा देंगे। इसके अलावा सांसद गिरधारी यादव ने भी लोकसभा में भागलपुर एयरपोर्ट को लेकर सवाल पूछा था, और वो सवाल ये था कि वेदर द गवर्नमेंट प्रपोज टू स्टार्ट एयर सर्विस फ्रॉम भागलपुर अंडर ग्रीनफील्ड पॉलिसी और नॉट। तो उसमें ये एक जवाब आया, वीके सिंह जो राज्य मंत्री हैं उन्होंने कहा कि नो प्रपोजल फॉर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, कोई प्रपोजल अभी फिलहाल नहीं है। नन ऑफ द एयरलाइंस बिडिंग हैज़ सबमिटेड अ प्रपोजल, किसी भी एयरलाइंस कंपनी ने कोई प्रपोजल अभी नहीं सौंपा है। और टिल द कंप्लीशन ऑफ 4 राउंड्स ऑफ बिडिंग, यानी 4 राउंड की बिडिंग हो गई है, अब तक कोई कंपनी नहीं आई है सामने। लेकिन आने वाले दिनों में फोर्थ कमिंग राउंड्स जो होने वाली बिडिंग, उसमें अगर कोई कंपनी आएगी तो इस पर विचार किया जाएगा, ये उन्होंने कहा है। तो अच्छी खबर यह है कि भागलपुर का जो है वो रास्ता जो है वो दिखाई दे रहा है कि कुछ उम्मीदें बची हुई हैं। लेकिन जो पूर्णिया का नाम इसमें से बिल्कुल ही गायब कर दिया गया, ये समझ से परे, क्योंकि पूर्णिया जो है लगातार उसकी तरफ से कोशिश की गई थी और ज़मीन अधिग्रहण का मुद्दा भी हल हो गया था। तो बहुत बड़े गंभीर सवाल इस पर उठते हैं, खास करके राज्य सरकार और केंद्र सरकार पर, कि आखिर जिम्मेदारी किसकी है, कहाँ गलती हो रही है। क्योंकि दरभंगा की तर्ज पर पूर्णिया एयरपोर्ट को भी चालू किया जा सकता है, और सवाल ऐसे में बड़े हैं कि पूर्णिया एयरपोर्ट के साथ आखिर ये धोखा क्यों किया जा रहा है। ज़मीन अधिग्रहण के बाद भी इसकी अनदेखी हो रही है। दूसरा सवाल है कि एयरपोर्ट चालू हालत में तो बिडिंग क्यों नहीं हो रही है। यहाँ पर विमान की आवाजाही हो रही है, बिडिंग की लिस्ट से आखिर किसने नाम हटवाया? क्या ये कोई जानबूझकर पुणे एयरपोर्ट के खिलाफ साजिश कर रहा है, या दरभंगा की तरह यहाँ से उड़ान क्यों नहीं हो सकती? यहाँ भी पोटा केबिन के तहत यहाँ से उड़ान शुरू की जा सकती है, राज्य या केंद्र सरकार की, आखिर कौन जिम्मेदार है? तो बिडिंग में ही शामिल नहीं करना एयरपोर्ट, ये बड़ा सवाल उठता है कि बिडिंग के लिस्ट में नाम नहीं है और ये लिस्ट में नाम हटवाया गया है जानबूझ के या क्या है? क्योंकि जब बिडिंग में ही नाम नहीं होगी तो फिर कंपनियां कैसे इसमें बिडिंग करेंगी, ये बड़ा सवाल है। और ये सवाल, गंभीर सवाल, न सिर्फ राज्य सरकार बल्कि केंद्र सरकार पर भी उठ रहे हैं कि आखिर इसका फॉलोअप क्यों नहीं है। अगर केंद्र सरकार की तरफ से अगर इस तरह की कोई बात हो रही है तो राज्य सरकार क्यों हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई है, और क्यों नहीं इस मुद्दे को जो है संबंधित मंत्रालय में उठा रही है? ये बहुत बड़ा गंभीर सवाल उठाई दे रहा है। लेकिन जनप्रतिनिधि अपनी तरफ से तो सवाल उठा रहे हैं, पूछ रहे हैं, लेकिन जो असली जो मुद्दे हैं वो यही है कि अभी भी जो है वो खेल चल रहा है, सीमांचल या पूर्णिया के साथ खेल चल रहा है। और भागलपुर और मुजफ्फरपुर के लिए अच्छी खबर यह है, बीरपुर जोगबनी के लिए भी ठीक है खबर, लेकिन जो है पूर्णिया एयरपोर्ट का नाम वाकई सरप्राइजिंग है, गायब कर देना या इसको शामिल नहीं करना।
इसमें बहुत गंभीर सवाल पूछ रहे हैं जिसका जवाब सरकार को देना होगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक शेयर कीजिए, मेरी सब्सक्राइब कीजिए, कुछ और वीडियो साथ होंगे। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद।